नमस्कार दोस्तों, मैं नेत्रपाल। बहुत दिनों से मैंने कोई भी हिंदी स्ट्रीम नहीं किया है। लास्ट स्ट्रीम मैंने 4 महीने के पहले किया था। कुछ फैमिली कमिटमेंट्स, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, हेल्थ कमिटमेंट्स की वजह से मुझे नहीं कर पाना पड़ा। मगर आप देखिए, लास्ट 2-3 वीक में इतना कंट्रोवर्सीज हो गया और सभी लोग अंबेडकर के बारे में कुछ कुछ तो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अंबेडकर और सावरकर के विचारों में क्या अंतर है वो एक पूरा विश्लेषण आपके पास लाऊं और एक क्लैरिफाई करूं कि अंबेडकर की तुलना सावरकर, लाइक एक कंपैरिजन ही नहीं है अंबेडकर और सावरकर का कंपैरिजन, क्योंकि अंबेडकर यहाँ है। ये मगर ये देखिए, बहुत लोग कुछ भी बोल रहे हैं। मैं सोचा कि मैं एक स्ट्रीम ही कर डालूँ इस पे, पूरा एविडेंस लगा के। आप देखिए, मेरा पहला प्रश्न है कि कि सावरकर, आप देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सावरकर ये किया वो किया, मगर मैं एक ही क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं कि क्या सावरकर जी ने अनुसूचित जाति दैट इज एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए किसी प्रकार के आरक्षण का समर्थन किया है या नहीं है? आप देखिए, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि क्या वो वेदर सावरकर एज सपोर्टेड एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तभी तो आप कंपेयर कर सकते हैं अंबेडकर से, नहीं तो कभी भी अंबेडकर या सावरकर के बारे में कुछ भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। मैंने एक डिटेल्ड रिसर्च किया है इसके बारे में, मेरे बुक इंस्पायरिंग अंबेडकर, इसमें भी बहुत ही डिटेलली से लिखा है इसके बारे में। अंबेडकर और सावरकर एक चैप्टर है, उसके बाद 26 चैप्टर नंबर 26, उसमें बहुत ही डिटेल से लिखा है। इस बुक में मैंने काउंटर किया है विक्रम संपत जी को। आप देखिए, विक्रम संपत जी एक बहुत बड़ा बुक लिखे हैं सावरकर जी के बारे में। उसका नाम है सावरकर पार्ट 2 कंटेस्टेड लेगेसी 1924 टू 1966। इसमें एक चैप्टर 2 है भाई, चैप्टर 2 कैस्ट इन स्टोन। उसमें पूरा लिखते हैं कि सावरकर दलितों के लिए क्या क्या किया है। पहले वो कहते हैं कि रत्नगिरी 1924 में हिंदू महासभा से एक रेजोल्यूशन पास करवाते हैं सावरकर जी की टू एरेडिकेट अनटचेबिलिटी, दैट इज छुआछूत, और उसको बोलते हैं अस्पृश्यता निवारण। और नेक्स्ट वो बोलते हैं टेम्पल एंट्री के लिए, दलितों के लिए टेम्पल एंट्री के लिए वो फाइट करते हैं, लाइक विट्ठल टेम्पल एंट्री फॉर महार्स। और बहुत जगह पे क्या हो रहा होगा, उस टाइम पे अनटचेबल्स को स्कूल्स में नहीं नहीं मिल रहा होगा। सावर जी जाके बच्चे अनटचेबल्स को स्कूल्स में दिलवाते हैं। और एक और है कि मिक्सिंग ऑफ चिल्ड्रन भी करवाते हैं, वो बोल रहे हैं। और क्या है, एक और बहुत बड़ा बोलते हैं विक्रम संपत जी की सावरकर जी सेक्रेट थ्रेड्स डिस्ट्रीब्यूट किया दलितों के लिए, एंड ही कंडक्टेड वैदिक सेरेमनीज को भी कंडक्ट किया। और 2 और डायरेक्ट रेफरेंसेस देते हैं अंबेडकर के रिलेशनशिप पे, अंबेडकर और सावरकर के रिलेशनशिप पे। वो बोलते हैं कि सावरकर जी अंबेडकर के मार्च टू चावदार टैंक, दैट इज महासत्याग्रह का पूरी तरह से एनकरेज किया। और वो he also invited अंबेडकर फॉर ओपनिंग ऑफ पतित पावना, एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए थे विद द हेल्प ऑफ ए वेरी रिच मैन सेठ कील। और ये पतित पावन क्या टेम्पल है, ये टेम्पल्स ऑफ अनटचेबल्स है, पूरा सिर्फ अनटचेबल लोगों के लिए टेम्पल किए थे। मगर अंबेडकर जी इस इन्विटेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं किए, मगर एक लेटर लिखते हैं। मैं इसका बारे में पूरा तरह से डिस्कस करूंगा मैं इस आर्टिकल में। ये क्या है, क्या सच है सावरकर या अंबेडकर के बारे में। अब देखिए,
सो पहला मुद्दा तो हमारे पास क्या है, क्या सावरकर जी एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशंस का पूरा समर्थन करते थे या अपोज करते थे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं इसके लिए मैं आपके पास एक एविडेंस दिखाता हूँ, वो डायरेक्टली अंबेडकर साहब के राइटिंग से मैं लिया हूँ। मैं अंबेडकर साहब के राइटिंग से है ये, और ये देखिए, ये एक बुक है पाकिस्तान ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया। उस बुक से वहाँ पर पूरी तरह से अंबेडकर साहब सावरकर के विचारधारा पे पूरी तरह से डिस्कस किए हैं। यहाँ पर पूरी सावरकर के आइडियोलॉजी, लाइक देखिए, हिंदुत्व, हिंदूडम, सावरकर 3 वर्ड्स यूज करते हैं। क्या है? हिंदुत्व, हिंदूडम और हिंदुइज्म। ये तीनों वर्ड का बहुत ही पूरी तरह से विश्लेषण करके उसको अटैक करते हैं। और इसी बुक में वो बोलते हैं हिंदू महासभा के क्या विचारधारा है। आप देखिए, इसमें मैं मार्क किया हूँ, इसमें पूरी तरह से वो बोलते हैं सावरकर के विचारधारा क्या है। यहाँ पर देखिए, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसके बाद हिंदी का अनुवाद भी कर देता हूँ। When once the Hindu Mahasabha not accepts but maintains the principle one man one vote and public services to go by merit alone। आप देखिए, ये अंबेडकर साहब 2 चीज़ों का बहुत बड़ा अपोज करते हैं सावरकर जी के आइडियोलॉजी के। ये एक प्रिंसिपल था वन मैन वन वोट, दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट से। अंबेडकर जी राइट फ्रॉम बिगिनिंग, पूना पैक्ट के टाइम पे भी वो एक मुद्दा पे अटके हुए थे। वो क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। वो बड़ा मुद्दा था। ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम में क्या होगा, उस कम्युनिटी के लोग, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टेक दलित लोग, दलितों अलग करते हैं, लाइक दूसरे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उस इलेक्शन में। उस तरह के सिस्टम को अंबेडकर जी ने वो इनकरेज किया था, लाइक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। मगर हिंदू महासभा वॉज एक्सट्रीमली अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट। द सेकेंड मोर वरिंग थिंग, बिकॉज आप देखिए, इनिशियली अंबेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के बहुत बड़े सपोर्टर थे, मगर पुणे पैक्ट के बाद वो भी रिकनसेल हो गए जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम विथ रिजर्वेशन। लाइक क्या है अभी इंडिया में, कब सभी लोग वोट करते हैं, मगर एससी सीट होगा। उस तरह के में वो आ गए थे, मगर वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अंबेडकर और सावरकर के विचारधारा में। मगर एक बहुत बड़ा विषय है वो देखिए। और क्या है, सावरकर जी बोलते थे कि सभी जगह पे बहुत सारे एविडेंसेस है इसके लिए, दैट पब्लिक सर्विसेज शुड गो बाय मेरिट अलोन। दैट इज क्या है, रिजर्वेशन कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ पब्लिक सर्विसेज का रिक्रूटमेंट मेरिट से होना चाहिए। इसके विचारधारा में आप देखिए, सावरकर के पहले आप देखिए हिंदू महासभा के विचारधारा और अंबेडकर के विचारधारा का क्लैश बहुत बार हुआ है। लाइक फॉर फर्स्ट टाइम कब हुआ था, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ था। आप देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में BS मुंजी बोल के, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा दैट टाइम in 1931, and Ambedkar met in London। वहाँ पर अंबेडकर साहब एक मेमोरेंडम देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और सावरकर जी भी एक BS मुंजी, दैट इज हिंदू महासभा भी एक मेमोरेंडम देते हैं। मगर ये देखिए, इस मेमोरेंडम का बहुत बड़ा इशू क्या है, इस मेमोरेंडम का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मैंने मेरा बुक में दिया है, इंस्पायरिंग अंबेडकर में दिया है, और उसको आप देख लेंगे तो आपको पूरा कंपैरिजन मैंने दिया है। चैप्टर नंबर 12 द टक्कर अंबेडकर गेव गांधी में, और मैं पढ़ूंगा। आप देखिए, दोनों
मेमोरेंडम में कितना अलग है दोनों विचारधारा में, क्योंकि मैं बोलूँगा, मैं पेज नंबर 149 में मैं पूरा ये डिस्क्राइब किया हूँ, क्योंकि अंबेडकर साहब का मेमोरेंडम और हिंदू महासभा का मेमोरेंडम में क्या डिफरेंसेस है। आप देखिए, अंबेडकर साहब ने एक प्रपोजल में क्लॉज 10 दिया था, उसमें वो डायरेक्टली प्रपोज किए थे कि रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज देना पड़ेगा सभी लोगों को, सिर्फ एससी एसटी ओबीसी उसको नहीं, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स को भी। वो बोलते हैं माइनॉरिटीज दैट टाइम इंक्लूडेड एससी एसटी ओबीसी एंड देन मुस्लिम्स एंड इवन क्रिश्चियंस। तो सभी लोगों को देने के लिए अंबेडकर साहब ने प्रपोज किया था। मगर आप देखिए कांग्रेस ने क्या प्रपोज किया था। कांग्रेस ने उसके प्रपोजल, उसके मेमोरेंडम में एक क्लॉज 4 दिया था और उसमें बोल दिया था कि देखिए, रिक्रूटमेंट शुड हैपन बाय मेरिट अलोन। कांग्रेस का प्रपोजल में भी मेरिट अलोन था। तो इसलिए अंबेडकर और गांधी के बिटवीन बहुत डिफरेंसेस आ गए थे। मगर आप देखना पड़ेगा हिंदू महासभा ने क्या लिखा था इसमें। हिंदू महासभा मेमोरेंडम बीएस मुंजी साहब ने सबमिट किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और उसमें भी आप देखिए हिंदू महासभा बोले कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज दैट विल बी डन ऑन द एफिशिएंसी पार्ट में। आप देखिए, मैं पढ़ूंगा एक गिस्ट इंग्लिश में है, मैं अनुवाद कर दूंगा मैं हिंदी में। आप देखिए क्या बोलते हैं बीएस मुंजी साहब उस मेमोरेंडम में कि वी कैनॉट अफोर्ड टू पुट अप विथ लेस एफिशिएंसी इन आवर स्वराज देन एट लीस्ट व्हाट प्रिवेल्स at present under British responsibility. That is, but if we aspire as we should have our Swaraj prospering in competition with that of nations of Europe and America, we ought not to think lightly of efficiency, even with the object of placating this or that so-called backward community. Consideration, therefore, efficiency in administration at highest possible level should be done. It is also made it there would be no promotion or supersession in recruitment at any level. आप देख सकते हैं कि हिंदू महासभा बहुत ही वेरी टफ आर्ग्यूमेंट्स लिए थे कि रिजर्वेशन नहीं इंट्रोड्यूस करने के लिए एससी एसटी ओबीसी को इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आप देखिए, इसके लिए अंबेडकर साहब ने बहुत बार लिखा है और वो बोले थे कि आप देखिए रिजर्वेशन और एफिशिएंसी के देयर इज नो लिंक एट ऑल। वो बोल रहे थे, आप देखिए, आप सच में एफिशिएंसी बारे में पूछ रहे हैं तो सिर्फ इंडियंस को क्यों लगा रहे हैं, पूरे ब्रिटिश लोगों के लगा दीजिए। ब्रिटिश लोग, जर्मन लोग, वो सभी लोग तो बहुत ही एफिशिएंट है, आप इंडियन लोगों को क्यों लगा रहे हैं? और इंडियंस में सिर्फ अपर कास्ट लोगों को क्यों लगा रहे हैं? वो बोल रहे थे ये एक साजिश है कि मोनोपोलाइज पब्लिक सर्विसेज को मोनोपोलाइज करने का एक बहुत बड़ा साजिश है। ये मेरिट बोल के ये मोनोपोलाइज कर रहे हैं। आप देखिए, मैं एक बोलूँगा, बहुत टाइम मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे होंगे और आप बहुत बार सुना होंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये आरक्षण क्यों देना पड़ा आपको तो सिर्फ एजुकेशन दे देंगे, आपको पैसा दे देंगे, मगर आरक्षण क्यों चाहिए आपको? एजुकेशन दिया तो आपको आरक्षण आ जाएगा। आरक्षण क्यों चाहिए? क्योंकि आपको तो डायरेक्टली मेरिट के वजह से ही जॉब मिल जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसमें मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए अंबेडकर साहब ने पूरी तरह से विश्लेषण किए थे, और वो बोले थे कि आप देखिए, आप बोल रहे हैं एजुकेशन देंगे, कितना पॉपुलेशन है एससी एसटी ओबीसी का इंडिया में? ऑलमोस्ट 70 to 80% है। आपके पास बजट है क्या इतने लोगों के लिए प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए? आपके पास सचमुच में बजट है? और आप एजुकेशन देंगे भी कब तक देंगे? 10th तक देंगे, 12th तक देंगे, या ग्रेजुएशन तक देंगे? आप क्या पूरे रिसोर्सेस डालेंगे एससी एसटी ओबीसी के ऊपर?
सो इसके तो कुछ भी कुछ भी आंसर नहीं निकला होगा उस टाइम पे। और क्या होगा, वो बोले लाइक सी आप देखिए आप बोल रहे ये है मगर ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसलिए रिजर्वेशन चाहिए। सो यही है, देखिए ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एंगल है। मैं बोल रहा हूँ कि हिंदू महासभा और अंबेडकर साहब की विचारधारा में क्या अंतर है। और मैं एक और बोलूँगा आपको, देखिए अंबेडकर साहब उसके प्रपोजल में और भी बोले थे। लाइक फॉर एग्जांपल वो बोले थे पहले कि एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ का फंडामेंटल राइट्स में डालने के लिए। ओके, सो एक क्लॉज 1 क्लॉज 2 उसके प्रपोजल में बोले थे, क्लॉज 3। मगर दोनों कांग्रेस और सावरकर जी ने, सावरकर के हिंदू महासभा, दोनों ने बोला देयर विल बी नो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ पुट प्लेस्ड। एंड हिंदू महासभा बोले लाइक सी रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज इज टू बी अवॉइडेड एंड देन रिक्रूटमेंट शुड बी डन ओनली बाय मेरिट। और मैं बोल रहा हूँ ये क्लॉज उसने बोला था इंट्रोड्यूस करने के लिए, लाइक उस मेमोरेंडम से मैं बात कर रहा हूँ। आप देखिए, नो पर्सन शैल बी अंडर एनी डिसेबिलिटी फॉर एडमिशन टू एनी ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस merely by reason of his religion or caste. Membership of any community, caste or creed should not prejudice any person for purposes of recruitment to public services or be a ground for non-admission, promotion or superstition in any public service. So आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट बनाना चाहते थे लोग कि ये देखिए रिजर्वेशन नहीं होना पड़ेगा। सो हिंदू महासभा attacked Ambedkar on SC, ST, OBC reservations. So they were never agree. They were never ready to agree on all these things. See, यही है, आप देखिए बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है क्या विचारधारा है अंबेडकर और सावरकर के बीच में। मैं अभी एक और मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए ये हिंदू राष्ट्र दर्शन एक बुक है, ये archive.org में मिल जाएगा आपको, टाइप करेंगे तो। इसमें सावरकर जी का पूरा स्पीचेस है। तो आप देखिए 21st सेशन कलकत्ता 1939 में सावरकर जी एक स्पीच देते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, हिंदू महासभा मेंटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट which means it is against the separate electorate system and all public services would be recruited by merit। ये डायरेक्टली उसके स्पीच से लिया हुआ है। ये फर्स्ट एविडेंस, एक और एविडेंस है तो देखने के लिए कि हिंदू महासभा रियली was in favor of only recruitment by merit and they were against reservation। वो पूरे आरक्षण के विरुद्ध थे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक लेटर है अंबेडकर जी ने सावरकर जी को लिखे है 1833 में। सो अंबेडकर सावरकर जी उसको बुलाते हैं पतित पावन टेम्पल के ओपनिंग सेरेमनी के लिए। उसके बाद अंबेडकर जी लिखते हैं कि वो जा नहीं पाते, मगर इसमें जिक्र करते हैं पूरे कुछ पॉइंट्स को। वो बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि यू आर अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, बट आप चतुर्वर्ण्य का पूरा सिस्टम का आप सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद भी वो बोलते हैं कि आप सिर्फ रिक्रूटमेंट मेरिट से चाहते हैं, रिजर्वेशन नहीं देते हैं। और वो एडवाइस करते हैं सावरकर जी को दैट यू शुड चेंज दिस थिंग्स। एंड वो बोलते हैं इट इज़ रादर अनफॉर्चुनेट दैट यू स्टिल थिंक मेरिट इज द ओनली वे टू गेट पीपल। आप देखिए ये विचारधारा से पता चलता है कि सावरकर और अंबेडकर दोनों फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं। वो तो अलग ही बात है। और बहुत ही डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है दोनों के। एंड देन मैं क्या बोलूँगा, लाइक आप देखिए सावरकर और अंबेडकर जी का विचारधारा में मैं एक एग्जांपल दूंगा। लाइक देखिए बहुत सारे लोग उस टाइम पे, बहुत सारे अपर कास्ट लोग, मैं बोलूँगा लिबरल सवर्णा, वो लिबरल सवर्णा
के नाम पे मैं बुलाऊंगा, वो लिबरल सवर्णा क्या बोलते थे, वो सवर्ण लोग थे, मगर वो उसको SC ST लोगों के बारे में बहुत आलोचना करते थे। लाइक फॉर एग्जांपल सावरकर, गांधी, बहुत सारे लोग उसकी कैटेगरी में आते हैं। उस लोगों का क्या विचारधारा था कि हम SC ST लोगों को, दलितों को टेम्पल में अलो कर देंगे, एजुकेशन दे देंगे। मगर वही लोग, गांधी या सावरकर क्या बोलते थे, एजुकेशन देने से हो जाएगा काम, मगर रिजर्वेशन तो कुछ नहीं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो कुछ जीरो, कुछ नहीं, रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन कुछ नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ नहीं रिजर्वेशन। सो दे वर अगेंस्ट रिजर्वेशन। सो दिस इज द मेन डिफरेंस माय फ्रेंड। मगर अंबेडकर बोल रहे थे, लाइक सी, बहुत लोग बोल रहे थे आपको मैं टेम्पल पे, दलितों को टेम्पल पे एंट्री दे दूंगा, उससे काम चला जाएगा। तो अंबेडकर बोले आप देखिए, आप एंट्री तो दे देंगे दलितों को, मगर उसके बाद दलित क्या करेंगे? आप देखिए वो आ जाएंगे टेम्पल से बाहर, टेम्पल से बाहर से आने के बाद क्या उसको स्कूल पे जाना हो, लाइक स्कूल पे आप अलो करेंगे? हमारे बच्चे, दलित बच्चे स्कूल पे पढ़ सकते हैं? आप देखिए उस ज़माने में दलित बच्चे को क्लासरूम के अंदर नहीं बिठवाते थे, वो पूरे वो विंडोज़ है ना, उसके बराबर देख देख के पढ़ रहे थे। तो उस टाइप का ज़माना था। और सेग्रीगेशन था, वो कुछ दूर पे लाइक बैठते थे, और नो मिंगलिंग वाज देयर। और क्या है अंबेडकर के विचारधारा क्या है, आप देखिए, हमको टेम्पल एंट्री नहीं चाहिए। टेम्पल एंट्री तो एक मुद्दा है हमारे पास, सिविल राइट्स का मुद्दा है, मगर हमारा क्या है, आई वॉन्ट रिप्रेजेंटेशन एवरीवेयर। हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए पॉलिटिक्स में, हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए बिजनेस में, हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए पब्लिक जॉब्स में, हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए क्या है, हायर एजुकेशन, और सभी जगहों पे जहाँ पर हमको दबाया गया है हम नहीं है। और एक और है, अंबेडकर साहब बोलते हैं कि हमको भी असेट्स में इक्वालिटी चाहिए, क्योंकि लैंड हमारे पास नहीं है, सोना नहीं है, वो सब कुछ बोलते हैं। सो ये अलग ही विचारधारा है। सी आप देखिए, आप हिंदू रिलीजन को आप रिफॉर्म करने से ये अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली नहीं क्रिएट होगा। आप देखिए, क्योंकि एक कम्युनिटी इतना दबा हुआ है कि वो आगे ही नहीं निकल सकता है। सो और एक और देखिए, अंबेडकर, अगेन मैं थोड़ा डाइवर्ज हो गया, मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आता हूँ अगेन। अब देखिए, अंबेडकर जी उस मेमोरेंडम में एक और बात कहते हैं कि दलितों को कैबिनेट में रिजर्वेशन देना पड़ेगा, वो क्लॉज 7 में बोलते हैं। और उस क्लॉज 7 में सभी लोगों को, मुसलमान कम्युनिटीज़ को, डिप्रेस क्लासेस को, अदर माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन देने के लिए बोलते हैं। मगर हिंदू महासभा वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट, वॉज बहुत ही अटैक करते हैं अम्बेडकर को, बोल के देखिए कैबिनेट तो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, आप बोल रहे हैं उसको भी कैश के बराबर रिक्रूटमेंट करने के लिए। सो दोनों कांग्रेस और हिंदू महासभा बहुत ही अपोज करते हैं इसको, एंड देन दे विल नॉट अलो रिजर्वेशन इन कैबिनेट। और एक और मुद्दा अंबेडकर साहब बोलते हैं कि क्लॉज 8, अंबेडकर साहब प्रपोजल का क्लॉज 8 में वो बोलते हैं एक स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट लगवाई, लाइक माइनॉरिटीज़ के लिए, SC ST लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के बोलते हैं। उसका भी बहुत कट्टर विरोध होता है, हिंदू महासभा और कांग्रेस दोनों उसको कट्टर विरोध करते हैं। और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स में अंबेडकर जी बोलते हैं एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ के बारे में बोलते हैं, मगर इसको भी नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। और इसके बराबर देख सकते हैं कि हिंदू महासभा और अंबेडकर की विचारधारा में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और मैं
एक और बोलता हूँ, आप देखिए ये अशोक गोपाल जी का एक नया बुक आया है, उसमें अंबेडकर सावरकर हिंदू महासभा के बारे में पूरे से विश्लेषण दिया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख लीजिए आप, और ये मेरा ट्विटर में आर्टिकल लगा हुआ है, उसमें देख सकते हैं आप। उसमें एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट लिखते हैं कि 1929 12 अप्रैल पे बहिष्कृत भारत में अंबेडकर जी हिंदू महासभा के बारे में लिखे हैं। क्या लिखे हैं देखिए, हिंदू महासभा आंदोलन एक बनावटी संकीर्ण दृष्टिकोण वाला आदर्श विहीन और सिद्धांतों से रहित आंदोलन थे। इस आंदोलन के नेता अछूतों के प्रति वास्तविक चिंता नहीं रखते। उन्होंने अछूतों के धर्मांतरण को रोकने और इस प्रकार हिंदुओं की जनसंख्या में कमी ना होने की सुनिश्चित करने के लिए ही अस्पृश्यता आंदोलन के मुद्दे को उठाया है। सो दिस यही लिखा है अंबेडकर जी ने हिंदू महासभा के बारे में। सो आप देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई कि बहुत लोग अंबेडकर और सावरकर को एक ही लेवल में कैसे डाल सकते हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी देखिए एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंडियन एनुअल रजिस्टर, ये 1943 का है होगा, आई थिंक 93 या 43। ये इंडियन एनुअल रजिस्टर में देश का क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ है उसका डॉक्यूमेंटेशन है। ये archive.org में मिल जाएगा आपको, आप जाके देख सकते हैं इसको। इसमें सावरकर जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नागपुर का एक विश्लेषण हुआ है। उसमें वो बोलते हैं कि एक तो बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स के विरुद्ध है वो, मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बोलते हैं ही इज अगेंस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज ऑन रिजर्वेशन, दैट इज ही वांट्स रिक्रूटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज इन ऑन मेरिट अलोन। सो आप देख सकते हैं इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास तो दिखाने के लिए कि सावरकर जी कभी भी रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC का समर्थन नहीं किए। आप एक और मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत टाइम पे बहुत लोग बोलते हैं कि सावरकर जी और अंबेडकर जी का विचारधारा बहुत सेम है। मगर आप देखिए एक हिंदू राज, सावरकर का मेन इंटेंशन था हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदू राज बनाने का, मगर आप देखिए अंबेडकर के राइटिंग में इसका पूरा तरह से विश्लेषण हुआ है कि वाई इट इज़ वेरी डेंजरस टू हैव ए हिंदू राज। आप देखिए वो बोलते हैं सी हिंदू और मुस्लिम एक ही मुद्दा है क्या देश में। वो बोलते हैं कि बहुत सारे शूद्र है, नॉन ब्राह्मण है और अनटचेबल लोग हैं, और उसका क्या होगा भाई, सिर्फ हिंदू मुस्लिम बोलते रहोगे तो इस लोगों को कैसे फॉरवर्ड करोगे तुम। सो मेन मुद्दा इंडिया में वो बोल रहे थे कि इट वाज द मुद्दा ऑफ SC ST OBCs। सो यही मुद्दा था, and this is the reason why Ambedkar is one of the main leaders for SC ST OBCs। सो आप देखिए और आप सोच सकते हैं कि क्यों अंबेडकर और सावरकर का तुलना कभी भी नहीं हो सकता। और मैं इस आर्टिकल को मैं इस वीडियो के पास डाल दूंगा, आप रीड कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा एविडेंसेस है, एंड देन आई होप इट विल बेनिफिट यू। धन्यवाद।